डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे 15 क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट की भी प्रिपरेशन करते हैं या किसी यूपी अदर दूसरे स्टेट के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम से पहले आपकी एक मैराथन वीडियोज़ आएगी, आप उसे ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 10th के सारे इंग्लिश से रिलेटेड MCQs वहाँ पर देखें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। पहला क्वेश्चन है दैट वाज माय शर्ट इट इज़। ये कैसा टेंस है? एक तरह से पास्ट। ऑप्शन नंबर ए पास्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ देम एंड ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ये सेंटेंस है, ये आपका पास्ट का टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना वाज आ रहा है तो वाज के आने से पास्ट का टेंस आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, वर द स्टूडेंट नॉट इंटेलिजेंट, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो जनरली मैं यहाँ पे जाऊँगा एक तरह से, वर द स्टूडेंट नॉट इंटेलिजेंट फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि दरअसल ये ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब का जो पहला चैप्टर है आपका वहाँ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर आ रहा है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो या तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए था और या फिर यहाँ पे वाज होना चाहिए था स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट सिंगुलर है तो अपने साथ वाज लेगा, और वर्ब प्लूरल है तो अपने साथ में क्या लेगा, एक तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। तो ऑप्शन ना यहाँ पे ना आपका ना बी बनेगा यहाँ पे जनरली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ब की जगह मुझे वाज करना होगा, वाज द स्टूडेंट नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बना। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, आई एम टेकिंग डॉट डॉट इन द मॉर्निंग दीज डेज, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लंच, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर सी डिनर एंड ऑप्शन नंबर डी सपर। जनरली यहाँ पे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में आप बेसिक रूप से आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनेगा थर्ड का आपका डी ऑप्शन आपका बनेगा, यानी ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे मुझे फिल इन द ब्लैंक में लेकर के जाना है, इसको फिल करना है। GARDENER। ओके, तो गार्डन में ईयर लगा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बन जाएगा ए। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा आपका ए, GARDENER। फाइंड द मिसपेल्ट वर्ड। देखो यहाँ पे एक तो है मिसपेल्ट वर्ड है, और जो मिसपेल्ट वर्ड है मुझे उसी को फाइंड करना है। पैसेंजर, ऑप्शन नंबर ए पैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी प्राइजनर एंड ऑप्शन नंबर डी डिसअपियर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा स्पेलिंग एरर का वो हो जाएगा 5 का बी कमिश्नर। वन ऑफ देम इज सिंगुलर। देखो इनमें से कौन सिंगुलर है? ठीक है, ऑक्सन, बी चिल्ड्रन, वोल्फ या पोटैटोज। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा वोल्फ, यानी कि ये आपका सिंगुलर है, जबकि ऑक्सन ऑक्स का प्लूरल है, और चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, और पोटैटोज पोटैटो का प्लूरल है। तो ये राइट ऑप्शन बनेगा आपका 6 का सी। वन ऑफ देम इज नॉट अ डिसीज। देखो इनमें से एक बीमारी नहीं है, प्लेग, कॉलरा, मर्सी या मम्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मर्सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एक डिसीज़ नहीं है, बल्कि वो काइंड के सेंस में इस्तेमाल होता है, जबकि प्लेग और कॉलरा और मम्स ये सारी डिसीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, वन ऑफ देम इज़ द साइंस, यानी इनमें से एक साइंस है। तो जनरली मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखो 8वें क्वेश्चन में जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं ना
जैसे फिजिक्स है, प्रोग्राम है, दो ऑप्शन और होंगे वो सेकेंड अगले, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा ना 8 का, वो फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ओके। तो प्रेस्टीज ये पर्टिकुलर नहीं होगा ऑप्शन आपका जनरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। व्हाट आर दे कमिंग इट इज़, व्हाट आर दे कमिंग इट इज़, ये कैसे सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है। एक तरह से ऑप्शन नंबर ए असर्टिव है, ऑप्शन नंबर बी इंटरोगेटिव है, या ऑप्शन नंबर सी इंपैरेटिव है, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्टेटिव है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना आपका, वो हो जाएगा इंटरोगेटिव, यानी कि ये जो सेंटेंस होगा वो आपका एक तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर पेन्स, अंडरलाइंड वर्ड इज, देखो अंडरलाइंड वर्ड में आता है वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे आपसे, तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या नाउन है, या प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो ये वर्ड होगा ना, एक तरह से ना, ये एक तरह से दीज आर पेन्स, यानी कि एक तरह से प्रोनाउन, ओके। द ऑप्शन इज हेयर प्रोनाउन। वन ऑफ देम इज रॉन्ग, देखो इनमें से एक गलत है, गलत ऑप्शन को मुझे फाइंड करना है। वी का अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ही का हर होता है, आई का माई होता है, तो दे का दियर होता है। जबकि मैंने यहाँ पे जाना कि देखो ही का हर नहीं होता है, ही का हिज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। शी इज़ प्लेइंग नाउ, इट इज़ प्रेजेंट, ये कैसा टेंस है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो शी इज़ प्लेइंग नाउ का मतलब वह खेल रही है, इट इज़ कैसा टेंस है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, डू यू स्लीप इन द रूम, ओके, फाइंड द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट को फाइंड करना है, और सब्जेक्ट यहाँ पर डू यू स्लीप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा सब्जेक्ट यू, यानी कि यू यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, रिजवान सर आस्क्ड समीर डॉट डॉट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे सम, ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी एनी, ऑप्शन नंबर सी ईच, एंड ऑप्शन नंबर डी एवरी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रिजवान सर आस्क्ड द समीर, है ना। तो क्वेश्चंस आपका प्लूरल है ना, तो आपके इसलिए ना यहाँ पे ना, ठीक है, सम क्वेश्चंस में भी, ठीक है। तो सम क्वेश्चंस आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ देम इज़ नॉट सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी इनमें से कौन सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। देखो ऑक्स का ऑक्सन बिल्कुल ठीक है, यानी कि सिंगुलर का प्लूरल है। नाइफ का नाइफ्स भी ठीक है, क्योंकि ठीक है प्लूरल है। माउस का माइस भी ठीक है, जबकि टूथ का टूथ्स नहीं आएगा, जबकि टीथ आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका डी बनेगा। एक बार मेरे साथ इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। दैट वॉज माई शर्ट, इट इज़, ठीक है, ये पास्ट टेंस है आपका। वर द स्टूडेंट नॉट इंटेलिजेंट, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो एक तरह से वर है ना, वो वाज में चेंज हो जाएगा। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग दिस डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गार्डनर में, ऑप्शन नंबर ए यानी कि GARDENER। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड कमिश्नर में, COMMISSIONER, ठीक है। वन ऑफ देम इज सिंगुलर, तो यहाँ पे जो वोल्फ है वो एक सिंगुलर है। वन ऑफ देम इज नॉट डिसीज, इनमें से मर्सी डिसीज नहीं है। वन ऑफ देम इज द साइंस, इनमें से साइंस एक तरह से फिजिक्स। प्रेस्टीज ये पर्टिकुलर नहीं है। व्हाट आर दे कमिंग, ठीक है। तो इट इज़ कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी दीज आर पेन्स, क्योंकि मेन वर्ब से या आर से पहले आ रहा है दीज, तो यहाँ पर प्रोनाउन होगा। ऑप्शन नंबर डी वन ऑफ देम इज रॉन्ग, तो यहाँ पे जो ही है वो ही के साथ ही जाता है, जबकि शी के साथ हर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। शी इज़ प्लेइंग नाउ, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन नंबर 12 का बी।
डू यू स्लीप इन द रूम, फाइंड द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो यू होगा वो सब्जेक्ट होगा। रिजवान सर आस्क्ड समीर सम क्वेश्चंस, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सम, ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ देम इज नॉट सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इनमें से जो टूथ का टीथ होता है ना कि टूथ्स होता है। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आप अगर यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मेरी क्लास वेरी हेल्पफुल है। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करें, और एग्ज़ाम से पहले जो मैराथन क्लास आएगी आप उसे देखना ज़रूर, ठीक है, देखना ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और पेपर आपका मैक्सिमम आपकी याद का वहीं से आएगा, और उनका रिवीजन ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।